हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो। मैं हूं नताशा। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे भम्मू पाई और उनकी बहन के बारे में। दरअसल काफ़ी बड़ा हंगामा मचा हुआ है क्योंकि जो पाई है उनकी सिस्टर, जिसको आप जानते ही होंगे, अक्सर उनके वीडियोज़ में व्लॉग्स में देखी गई है, वो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नहीं आई। जब भम्मू का वीडियो आया तो लोगों ने सवाल पूछा, आखिरकार बुआ जी क्यों नहीं दिखाई दी। इतना ही नहीं, सर्च करने पर देखा गया कि लखन के व्लॉग में, कीर्ति के व्लॉग में या उनके घर में जितने भी चैनल है किसी के भी व्लॉग में वो नहीं दिखाई दी। तो सवाल तो जाहिर था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हमेशा से ही हर एक फंक्शन में इनके यहाँ पे आती है, कोई फेस्टिवल होता है जब आती है। तो रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे आखिरकार बाजी क्यों नहीं आई, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जब ये सवाल ज़्यादा पूछने लगे लोग, तो जो पाई भम्मू है उनकी तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन बुआ जी की बेटी, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है रूबी जर्नी, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। आपको बता दें कि रूबी जो है उनकी शादी भम्मू और पाई ने ही करवाई थी। दरअसल शादी नहीं करवाई थी, अच्छा खासा उसमें जो पैसा है वो दिया था, और उनकी लव मैरिज थी जिसको इन्होंने सपोर्ट भी किया था। उस वक्त इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई थी, इंक्लूडिंग लखन और नीतू ने ही उनका चैनल खुलवाया था, और जिसकी वजह से आज वो अच्छी खासी इनकम कर रही है। तो वहाँ पर जब उनका चैनल खोला गया और अब वो वीडियोस डालने लगी, तो वहाँ पर एक वीडियो अपलोड होती है। आपको बता दें कि वो प्रेग्नेंट है, फिलहाल उनका 9th मंथ का लगभग हो रहा है। तो उन्होंने एक वीडियो डाली लेबर पेन से रिलेटेड, कि लेबर पेन हो रहा है, क्योंकि लेबर पेन एक ऐसा चीज़ है, अगर कोई प्रेगनेंसी में वैसे वीडियो डालता है तो बहुत ही ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। बट उसमें लेबर पेन के साथ साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई गई जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगी, या फिर ये कहे कि जिसके बाद में भम्मू पाई को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी वीडियो के बीच में एक क्लिप डाली हुई थी जिसमें बुआ जी उनके घर पर आती है, यानी कि उनकी मम्मी और जो पाई है उनकी बहन उनके घर आती है। और जब घर आती है तो वो पूछती है कि राखी बांधी, तो वो बताती है कि नहीं, मुझे लेट हो गया था, ये रीज़न था, मैं लेट हो गई थी, जाम लग गया था, 3 घंटे जाम में फंसी रही, इस वजह से मैं राखी नहीं बांध पाई, क्योंकि मुझे 9 बज गए थे तो मुहूर्त निकल गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मत बांधो। तो वहाँ पर रूबी ने रिप्लाई दिया, लो तुम्हारे से अच्छी तो मैं ही रही, मेरे भाई ने टाइम पे राखी तो बंधवा ली। अब ये चीज़ें वहाँ पर हुई, जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। कोई वहाँ पर कह रहा कि 9 बजे तक तो मुहूर्त था, ये था वो था। खैर वो चीज़ें हुई, वहाँ ख़त्म हुई। फिर भी पाई भम्मू का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। बट उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने हेट देना शुरू कर दिया पाई भम्मू को, कि भाई कैसी जो भम्मू है उन्होंने जानबूझ के किया है, बहन बीमार है फिर भी इतने दूर गई और इन लोगों ने पूछा तक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बोलनी शुरू कर दी। ये हेट ना सिर्फ रूबी के चैनल पर पड़ रहा था, इंक्लूडिंग भम्मू के चैनल पर भी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हेट आने लगा। जब भम्मू के चैनल पर हेट आने लगा तो भम्मू को भी सामने आकर वीडियो बनानी पड़ी। भम्मू ने सब कुछ बताया कि भाई हमारे यहाँ पर जो मुहूर्त था वो 1:30 बजे से और 9 बजे से के करीब था, जो भी उन्होंने टाइम बताया था 1:30 बजे से शुरू था, और हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे, ना तो कोई फ़ोन कॉल आया ना कुछ हमें बताया, हम वेट करते रहे। लेकिन वो 9 बजे के करीब आई, बाद में आई, तो फिर तब तक मुहूर्त ख़त्म हो चुका था, इसलिए हम लोग राखी नहीं बंधवाई। और इसी बीच में पाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए थे और वो बहुत परेशान थी। इस तरह की चीज़ें भम्मू ने अपनी वीडियो पर बताई। अब जब वीडियो पर बताई तो कुछ लोगों ने तो वहाँ पे भम्मू को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने किया बुआ जी का सपोर्ट, क्योंकि लोगों का कहना है था चलो बुआ जी को कुछ प्रॉब्लम थी, वो फ़ोन नहीं कर पाए। लेकिन पाई ने क्यों उनके पास फ़ोन करके नहीं पूछा कि किस टाइम पर आ रहे हैं और अब तक क्यों नहीं आए। तो ये बात है कि उन्होंने फ़ोन करके आखिरकार क्यों नहीं पूछा। लेकिन फिर इसके बाद बहुत सारे सवाल आने लगे कि एटलीस्ट फ़ोन तो कर सकती थी, एटलीस्ट ये तो कर सकती थी। तो वो चीज़ें वहाँ पर भम्मू को सवाल उठने शुरू कर दिए। अब रूबी के अगर चैनल की बात करते, रूबी के चैनल पर लेबर पेन वाली वीडियो पर नीचे हेट कमेंट में एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, जो कि इन्होंने जो एलिगेशन भम्मू के ऊपर लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं, उनका भी मैं प्रूफ दूंगी आपको। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, डम्बो तो इतनी घबरा गई है कि अपने ब्लॉग के कमेंट्स रिव्यू में डाल दिए हैं, इसलिए डम्बो का सच्चाई यहाँ बताती हूँ। तो इनका कहना यह है कि भम्मू ने जो है अपने वीडियो के जो कमेंट्स हैं उनको रिव्यू में डाल दिए हैं।
तो हो सकता है कि वहाँ बुआजी के लिए ज़्यादा हेट कमेंट आ रहे थे इसलिए डाले हो, तो लेकिन लोगों को नेगेटिविटी फैलाने का काम है कि भाई नेगेटिविटी फैला दे। भम्मू जो ये गाड़ियाँ घड़ियाली आंसू दिखा रही है उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें हमें पता चल चुकी है। ओके, तो मुहूर्त तो 1:30 बजे से स्टार्ट था, लेकिन कीर्ति ने तो सुबह ही राखी बांध दी थी सबको बिना मुहूर्त के ही। वंदना आंटी भी तो एक दिन पहले ही राखी देकर चली गई थी, तब भी तो मुहूर्त नहीं था। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो लोग ये जो इसने लिखा है ना, उन्होंने गलत चीज लिखी है। आप कीर्ति के व्लॉग में अगर देखेंगे तो कीर्ति के व्लॉग में आप ये देख सकते हैं, कीर्ति जब सुबह उठ के आई तो भम्मू ने सबसे पहले ये बोला कि आराम से नहाना क्योंकि आज 1:30 बजे से मुहूर्त है। तो अगर वो इतनी बात बोली है और उसके बाद में वो लोग तैयार हुए हैं, तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो 1:30 बजे तक की सारी क्लिप दिखाए। तो वो पहले ही स्टार्टिंग में बोल चुकी थी कि 1:30 बजे के बाद में ही राखी बंधेगी, यानी कि 1:30 बजे के बाद में ही कीर्ति ने राखी बांधी है। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। दूसरी बात ये जो बोल रही है कि राखी एक दिन पहले दे के चले गए थे, तो यार ये चीज़ें होती है, एक दिन पहले राखी दी जाती है, बांधी भी जाती है, लेकिन राखी वाले दिन मुहूर्त पर ही बांधी जाती है। जैसे मेरे भाई को भी मैंने राखी एक दिन पहले बांध दी थी, और दूर के लोग ऐसे करते हैं। बात रही कॉल की, तो आप भी तो कॉल कर सकते थे। बुआ जी को दोनों बेटी अपनी बहन से राखी बंधवाने गए, लखन भैया भी अगरता के पास गए, तो क्या आपके हस्बैंड ने जब सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी तो वो भी तो बुआ जी के यहाँ जा सकते थे। देखिए इस चीज में ना दो बात आ रही है, वो जा सकते थे लेकिन उनको बताया नहीं गया कि मैं नहीं आ रही हूँ या मैं लेट आ जाऊंगी। दूसरी बात ये फोन कॉल की जो बात है वो दोनों ही कर सकते थे। मैं एग्री करती हूँ कि वो पाई भी कर सकते थे और बुआजी भी कर सकती थी, फोन कॉल इतनी बड़ी बात नहीं थी। और आप उनको कितना मानती हो ये तो इस बार पता ही चल गया। डॉक्टर ने बुआजी को कैंसर बताया था और उनके बाद आप कम से कम 10 बार बुलंदशहर गई, वंदना आंटी के पास, गार्गी के आंटी के पास, लेकिन बुआजी के पास एक दिन भी नहीं गई। और बुआजी ग्रेटर नोएडा में रहकर अपने ट्रीटमेंट करा रही थी और आप वहां रहकर भी कभी उनके पास नहीं गई। ये फालतू का रोका व्यू लेने की आदत छोड़ दो। कीर्ति के लिए रोकर बहुत व्यू ले चुकी हो। आई थिंक इनके घर में कभी किसी लड़की के साथ में ऐसा नहीं हुआ कि रिश्ता टूटा है या वो टूटा है, तो इनको वो फीलिंग नहीं पता कि उस वक्त भम्मू की क्या फीलिंग होगी। तो ऐसे लोग मजाक ही बना सकते हैं, लेकिन ये लोग फिर इनके क्या बोले। दूसरी बात ये है कि जब भम्मू जो पाई है उनको पता चला था इनकी बहन की बीमारी के बारे में, तो वो अपनी बहन को इतनी दूर लेके भी गए, अपने खर्चे पे लेके गए। और उसके बाद अगर जो बुआजी है यहाँ पर रह रही है तो बुआजी भी आती जाती रहती है फैमिली के अंदर। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आग लगाने का ना काम करते हैं, जिनको एक्चुअल नॉलेज होती नहीं है हर चीज़ों की, और आग लगाने का काम करते रहते हैं। इतना हेट। और ये तो आप इनकी जो फर्स्ट लाइन है जो उसमें भम्मू को बुलाया है किसी और नाम से गया है, उस चीज़ से समझ ही सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता एक नॉर्मल सब्सक्राइबर जो आपको हेट करते हो इतने बड़े बड़े कमेंट कैसे लिख सकते हो। या तो कोई जानने वाला ये चीज़ें लिखता है, या फिर भाई डाई हार्ट आपको कोई हेटर हो वही ये चीज़ें लिखता है। खैर ऐसे लोगों से तो सावधान रहना ही ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।